हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल हिंदी टीचर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करेंगे पाठ 17 बाज और सांप। ये कहानी निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में इस वीडियो में हम बाज और सांप पाठ का प्रवेश करेंगे, उसका सार करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज और सांप। निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है। इस कहानी के आधार दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रकृति का जीव दिखाया गया है। कायर प्रकृति मतलब डरपोक नेचर का है, क्रीचर है वो। किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का, बाज जो है वो मतलब स्वतंत्र प्रकृति का, उस मतलब कि उसकी नेचर ऐसी है कि वो स्वतंत्र है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आज़ाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत करता है। वो चुप कर बैठा रहता है अपनी बिल में। ठीक है, तो इसका सार देखते हैं। बाज और सांप पाठ का सार। निर्मल जी इस कहानी के दो प्रमुख पात्रों के बारे में बताते हैं कि उनके दो प्रमुख पात्र जो है, निर्मल जी की इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं सांप और बाज। बस दो ही पात्र हैं इस कहानी में, करैक्टर दो हैं। सांप समुद्र किनारे पत्थरों में बनी अंधेरी गुफा में रहता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसे न किसी से कुछ लेना है न ही किसी को कुछ देना है। उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो इसी बात में सांप बड़ा सुकून महसूस करता है कि वो चुप के अपना बैठा है। उसको बस ये है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे कोई हानि नहीं यहाँ पे पहुँचा सकता, ना किसी ने मुझसे कुछ लेना और ना मैंने किसी को कुछ देना है। तो आगे देखते हैं। एक दिन एक घायल बाज उसकी गुफा में आ गिरता है। बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम पल आ गया है। उसका अंतिम पल आ गया मतलब कि उसकी मृत्यु नज़दीक है, वो मरने वाला है, पर उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। फिर बाज आगे कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई अफसोस नहीं है, मैंने अपनी जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। और हर पल का आनंद वही उठा सकते हैं जो बहादुर होते हैं। ठीक है जी, आगे है। बाज सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना आनंददायक होता है। बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। वह एक अंतिम बार उड़ान भरना चाहता है। सांप अपने को बचाने के प्रयास से तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब बाज तो बिल्कुल जख्मी था, उसके पंखों में जान नहीं थी, वो अधमरा था, यानी कि शरीर बिल्कुल उसका एक तरह से बिल्कुल वो ये हेल्पलेस हो चुका था। तो सांप को डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे ना खा जाए। सांप ने अपने बचाने के लिए, एक तो उसकी यह स्वार्थ था सांप का कि चलो ये अगर उड़ जाए, उड़ने में सफल हो जाए तो मेरी जान बच जाएगी, मुझे इससे कोई खतरा नहीं होगा। तो सांप क्या करता है, खुद को बचाने के प्रयास से, और बाज की जो अंतिम इच्छा थी कि वो उड़ना चाहता था, एक बार और ट्राई करना चाहता था, तो उसके लिए सांप ने उसको प्रोत्साहित किया कि हाँ आप कोशिश करो, आप जरूर सफल होंगे, आप उड़ने की कोशिश करो। किंतु क्या होता है, आगे है, किंतु उड़ने के प्रयास में बाज नदी में गिर जाता है। क्योंकि तो वो तो पहले ही अधमरा हो गया था बाज, तो उसके पंखों में जान नहीं थी, लेकिन वो फिर भी उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। क्योंकि नदी तो बहते हुए समुद्र में मिलती है, ऐसे ही वो नदी में गिरता है, वो बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है।
सांप हैरान होता है। आकाश में उड़ने का मजा क्या होता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है। तो ऐसे ही आकाश की असीम शून्यता में सांप बोलता है कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। कैसे कि बाज ने पता था कि उसके पंखों में जान नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो ऊपर उड़ने की कोशिश करे, और ऊपर उड़ने की कोशिश में ही वो नीचे नदी में गिर जाता है और उसके प्राण वो गंवा देता है, अपने प्राण गंवा देता है। तो सांप सोचता है कि वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। क्या चैन था? अब सांप के मन में ये इच्छा पैदा होगी ना, न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। सांप कहता है कि एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। सांप ऐसी बातें सोचता है। आगे शुरू करते हैं। सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या होता है, उसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है। वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो जमीन पर गिर जाता है, किंतु बच जाता है। वह सोचता है आकाश में कुछ नहीं है, सुख तो जमीन में है। फिर जब वो सफल नहीं हो सकता ऊपर उड़ने के लिए, फिर वो अपने आप ही सोचता है, सेटिस्फाई कर लेता है आपको कि आकाश में कुछ नहीं है, तो जो सुख है वो तो जमीन में ही है। इसलिए वह फिर उड़ने का प्रयास नहीं करता। आगे है। सांप ने कुछ समय बाद सुना जैसे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थी। अब उनको सांप को ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही थी लहरों से, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो ये लहरें हैं वो सांप को, बाज को श्रद्धांजलि दे रही हैं। सांप को ऐसा प्रतीत हो रहा था, जिसने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी। क्यों ऐसा महसूस हो रहा था? क्योंकि बाज ने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है, ब्रेव था वो, मतलब कायर नहीं था, वो ब्रेव था, बहादुर था। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक आकाश में उड़ने के लिए वो कोशिश करता है। आगे है। लेखक कहते हैं वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो उसे दांव पर लगाकर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर भी अपना रास्ता नहीं बदलते। ये सारे गुण किस में थे? ये बाज में थे सारे गुण। ठीक है जी, ये था बाज और सांप पाठ का सार। हम अब इसके बारे में थोड़ी सी और इसको इजी शब्दों में, आसान शब्दों में इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कक्षा 8 की कहानी बाज और सांप से यह शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता और संघर्ष का जीवन ही श्रेष्ठ है और हमें कायरता छोड़कर बाज की तरह निडर और साहसी बनना चाहिए, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए खतरों का सामना करता है। यह कहानी जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने के बजाय अपने सपनों के लिए संघर्ष करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के महत्व को बताती है। इसकी मुख्य शिक्षा क्या है? साहस और निडरता, यानी कि हमारे अंदर साहस और निडरता होनी चाहिए। मनुष्य के अंदर ये दो गुण तो होने ही चाहिए। कहानी मनुष्य को प्रेरित करती है कि वह सांप की तरह कायर न होकर बाज की तरह साहसी और निडर बने और अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करें। फिर इसमें स्वतंत्रता का महत्व बताया गया है। यह कहानी स्वतंत्रता के मूल्य और उसके लिए किए जाने वाले संघर्ष को दर्शाती है। जैसे बाज में ये गुण थे कि वो स्वतंत्रता के लिए आकाश में उड़ना चाहता है, बिल्कुल खुले आसमान में उड़ना चाहता है, लेकिन उसके परों में जान नहीं है, फिर भी वो अपने आप से संघर्ष करता हुआ उड़ने की कोशिश करता है। अगला तीसरा पॉइंट है स्वप्न और संघर्ष। बाज का चरित्र बताता है कि व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करने चाहिए, भले ही उसमें जो जीवन का जोखिम क्यों न हो। आगे है फोर्थ पॉइंट, साहस का सम्मान। कहानी यह सिखाती है कि जो लोग मृत्यु से डरे बिना साहस और वीरता से जीवन जीते हैं
वे मरकर भी अमर हो जाते हैं और उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। ठीक है जी, ये थी कहानी। इस कहानी का पूरा सार। बच्चों, मैंने इस कहानी को काफ़ी डिटेल में समझाया है। जो इसके मेन पॉइंट्स थे काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप इस जितना मैंने करवाया, अगर आप इसको ही कर लेते हो, इससे ही आप इसमें से छोटे क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। जैसे 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं या 1 सेंटेंस के होते हैं, या बुक के अलावा, किताब के अलावा कुछ परीक्षा में अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर भी आप इसमें से दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ मेरे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।